मेरे बेटे को सीटीडी के एहलकारों ने दहशतगर्दी करके फायर किए हैं और जिसके नतीजे में वो जंबाग हो गए। डीएसपी साहब, एसपी साहब, उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने उन्होंने एडमिट किया है कि जना वो ये बच्चा जना बेकसूर था। इस्लामाबाद पुलिस एहलकार को कसूरवार, फायरिंग से जांबाग नौजवान बेगुनाह करार। इब्तदाई रिपोर्ट में सीटीडी का मौक़िफ़ गलत साबित। डीएसपी खालिद अवान का कहना है तहकीक से पता चला कि लड़का बेगुनाह था। सीटीडी एहलकारों ने डाकुओं की गाड़ी समझकर फायरिंग की। नौजवान मौके पर जांबाग हो गए। डीएसपी खालिद अवान साहब ने कि जना ये बच्चा इनोसेंट था, इसकी कोई गलती नहीं है, गाड़ी से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है, शुबे की बुनियाद पे जना वो इन्होंने जना वो किया है। और उन्होंने कहा है कि ये जना वो गलती जना बच्चों इसके हमारे एहलकारों की गलती है। सीटीडी एहलकारों ने बेटे को 17 गोलियां मारी। गाड़ी के टायर के बजाय विंड स्क्रीन पर फायर करना खुली दहशतगर्दी। पुलिस वालों ने एतराफ़ किया कि बच्चा बेकसूर था। मुलविस एहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए। जांबाग नौजवान के वरसा की दरख्वास्त पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च की बात होगी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं वजीर आजम इमरान खान चोरी के रास्ते इक़्तिदार में आए। हुकूमत का रजाकार तंजीम पर पाबंदी लगाने का फैसला बौखलाहट है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। फैसला कुन लॉन्ग मार्च भी जो है वो किया जाएगा। जब वक्त आया तो उस वक्त इन असम्बलियों को डिसफंक्शनल जो है वो किया जाएगा और इस्तीफे भी दिए जाएंगे। इस नाअहल और नालायक टोला जो इस मुल्क और कौम पे मुसल्लत है उतारा जाएगा। पीडीएम में किसी भी बात पर कोई इख्तलाफ नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। फैसला कुल लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला होगा। नाअहल टोले को कुर्सी से उतारकर अवाम की जान छुड़ाई जाएगी। हुकूमती इंतकाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 1 फरवरी को फैसला होगा पड़ाव इस्लामाबाद में डाला जाए या रावलपिंडी में। पीडीएम में इख्तलाफात के ख्वाब देखने वाले हुकूमती वज़रा मायूसी का शिकार। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें अवाम की तायद व हिमायत से अपने जमहूरी मकासद हासिल करेंगी। हुकूमत किसी के कहने पर या दबाव पर मुस्तफ़ी नहीं होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन इत्तेहाद पर वाज़े कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं 2010 में फजलुर रहमान सबसे बड़ी डीप स्टेट के पास गए, फरमाइश की वजीर आज़म बनाए। गुलाम सरवर खान कहते हैं पीडीएम का शराजा बिखर चुका, कोई इस्तीफा नहीं देगा। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आपके आगे एनआरओ के करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की डेट बताएंगे उसी दिन हम भी अपना कानूनी और आईनी हक जताएंगे। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट खत्म, तौसी नहीं होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ये सिर्फ अवाम को धोखा दे रहे हैं। इमरान खान हुकूमत छोड़ देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। फौज मुखालिफ बयानात पर 72 घंटे में मुकदमा दर्ज किया जाए। सियासी बेरोजगारों का टोला तारीख पर तारीख देने की रवायत पर अमल पैरा। मुआवनी खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं असेंबली को जाली कहकर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अपना बयानिया दफन कर चुके। फजलुर रहमान सिवाय मोदी की खिदमत के कुछ नहीं कर रहे। पीडीएम ठुस हो चुकी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ के असासे बढ़ने का एक ही तरीका है, ज़राए आमदन नहीं बता सके। उस्मान डार कहते हैं बड़े ओहदों पर फायज लोग करप्शन करें तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। ख्वाजा आसिफ कानूनी तौर पर अपनी जंग लड़ें मगर अवाम को गुमराह ना करें।
विफाकी वज़रा दूसरों पर तनकीद करते हैं, अपनी कारकर्दगी नहीं बताते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, विफाकी हुकूमत जब से आई है टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं हुई, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस इल्ज़ाम तराशी पर यकीन करती है। उम्मीद है विफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस से इज्तनाब और काम को तरजीह देंगे। गैर कानूनी भर्तियों पर नैब तहकीकात, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेज दिया। 10 जनवरी तक जवाब तलब। बतौर वजीर आजम और वजीर पेट्रोलियम अदनान गिलानी की CEO LNG लिमिटेड तैनाती कैसे की? वजीर आजम ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के एतराज़ात के बावजूद तकर्री कैसे की? विफाकी काबीना की मंजूरी पर वजारत दाखिला के अहकामात, मुफ्ती किफातुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए मानसरा के इलाके बफा में छापा। जराये के मुताबिक मुफ्ती किफात घर पर मौजूद नहीं थे। भाई बहनोई और 2 बेटे गिरफ्तार। हुकूमत बौखला चुकी। आज़ादी इजहार पर पाबंदी, बुनियादी हुकूक स्लब करना इनकी तौहीन है। तर्जुमान JUI असलम गौरी का रद्द-ए-अमल। कलअदम तंजीम का रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी लाहौर से गिरफ्तार। ज़कीउर रहमान लखवी को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक ज़कीउर रहमान लखवी पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए डिस्पेंसरी चलाने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान में कोरोना के खौफनाक वार, मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में 2184 केस भी रिपोर्ट। सिंध में कोरोना वैक्सीन इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए कोऑर्डिनेशन सेल कायम। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोहो का कहना है, रवा माह के तीसरे हफ्ते में वैक्सीन सिंध को मुहैया कर दी जाएगी। भारत की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी। बरतानिया ने वैक्सीन की दूसरी खुराक की रीशेड्यूलिंग कर दी। फिलिपाइन ने अमेरिका से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। दुनिया में वायरस से 8 करोड़ 43 लाख अफराद मुतासिर, 18,35,000 हलाक हो चुके हैं। मुल्क में गुज़श्ता 2 बरस में दहशतगर्द कार्रवाइयों में 11% कमी, 600 अफराद मारे गए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 17% कमी हुई। 2020 में जमशुदा कबाइली अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात में 63% इजाफा हुआ। मुल्क में गैस बहरान मजीद संगीन होने का खदशा, तलब बढ़ गई। जराये के मुताबिक गैस का शॉर्टफॉल 2 अरब क्यूबिक फीट तक पहुंच गया। तलब 6 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट से तजावुज। LNG समेत गैस की सप्लाई 4 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट है। नई 5 साला 2021-2026 ऑटो पॉलिसी की तैयारी शुरू। सार्फिन को छोटी गाड़ियों की कीमतों में 4 से 5 लाख रुपए का बड़ा रिलीफ देने की तजवीज़। गाड़ियों पर आए 30 से 40% टैक्सेस और ड्यूटीज को कम किया जाएगा। कार मैन्युफैक्चरर्स को सेफ्टी फराहम करने की तजवीज़ दी जाएगी। गवादर में बाढ़ लगाने का मामला बलूचिस्तान असेंबली की मजलिस कायमा के सुपुर्द। अपोजिशन के मुतालबे पर बलूचिस्तान असेंबली के 5 अरकान भी मजलिस कायमा का हिस्सा होंगे। हमल कलमती, सना बलोच, यूनुस ज़ाहरी, वाहिद सिद्दीकी शामिल। वासा लाहौर का नैब ऑफिस पर छापे मारने की खबर की तरदीद। MD वासा से जाहिद अजीज का कहना है, किसी भी मुतल्लिका टीम ने नैब ऑफिस पर छापा मारा और ना ही कोई टीम तश्कील दी गई। अगर कोई जाली एहलकार वासा की टीम बनकर गया तो इसका वासा से कोई ताल्लुक नहीं। कराची में गुलबहार अंडरपास के करीब फटने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत जारी। अंडरपास में जमा पानी की निकासी जल्द शुरू हो जाएगी। गुलबहार नाजिमाबाद को मुतबादिल लाइनों से पानी की फराहमी शुरू। सिंध में लाइलाज मोजी अमराज में मुब्तला सजा याफ्ता कैदियों को रिहा करने का फैसला।
सूबाई महकमा दाखिला ने 8 सजा याफ्ता कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। कराची, हैदराबाद और सक्खर सेंट्रल जेल में कैद सजा याफ्ता कैदी 4 माह के लिए रिहा। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में पेट जुड़ी 2 बच्चियों की पैदाइश, हालत नाजुक, आईसीयू में शिफ्ट। डॉक्टर्स का कहना है हालत संभलने पर ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। साबिक मेंबर कौमी असेंबली जमशेद दस्ती को शादी के लिए घरेलू खातून की तलाश, दोस्त नाकाम हुए तो अखबार में इश्तिहार देंगे। बारात गदा गाड़ी पर ले जाने का ऐलान। जमशेद दस्ती कहते हैं महंगाई के सबब वलीमे में मेहमानों को दाल खिलाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे, लाहौर में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान। यकबस्ता हवाओं से दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब भर में आज सुबह हर तरफ धुंध ही धुंध छाई रही। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लद्दाख में भारतीय फौज की नाकामी का पोल खोल दिया। चीन के साथ कश्मकश में भारत फौज को लेने के देने पड़ गए। भारत चीन को पीछे धकेलने की सलाहियत नहीं रखता। बदतरीन मईशत वाला मुल्क तवील जंग लड़ने के काबिल नहीं।